मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके 5वें अधिकार के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। 5वां अधिकार, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन आचार्य देव ने विस्तार से किया है, और चूंकि 6 द्रव्यों में से एक जीव को छोड़कर 5 जो द्रव्य हैं वे सब अजीव द्रव्य ही हैं, इसलिए जीव द्रव्य और उन 5 अजीव द्रव्यों का, ऐसे कुल मिला के जीवाजीव 6 द्रव्यों का वर्णन विस्तार से इस 5वें अध्याय में किया गया है, जिस पर हम विगत कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सूत्र क्रमांक 1 से 22 तक की चर्चा हमने अभी तक की है, और आज हम सूत्र 1 से 22 तक के विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे। 1 से 22 तक के सूत्र को अपन सूत्र पाठ और उसके सामान्य अर्थ को और उसके भाव को समझने का आज प्रयास करते हैं। आइए हम चलते हैं सूत्रों की तरफ। देखिए 5वां अध्याय विषय वस्तु सब चार्ट आपके सामने ही है ना। आइए प्रथम सूत्र 6 द्रव्यों का वर्णन है ना, और अजीव तत्व का वर्णन, उसके साथ ही 6 द्रव्यों का वर्णन इस 5वें अध्याय में किया गया है। तो सर्वप्रथम आचार्य देव उन द्रव्यों का निर्देश करते हैं और इन द्रव्यों की कुछ विशेषता बताते हुए 5वें अध्याय की विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं, है ना। पहले सूत्र का अपन पाठ करते हैं, यहां से देखिए। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा। अजीव काया धर्म अधर्म आकाश पुद्गलाहा। यहाँ पर आचार्य देव बताते हैं अजीव तत्व का वर्णन करना है, क्योंकि तो इसलिए अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं, है ना। ये लोग जो है वो षड द्रव्यात्मक है, वस्तुओं से भरा हुआ है, और वे वस्तुएं 6 प्रकार की है इस लोक में, जिसे 6 प्रकार के द्रव्य या जाति अपेक्षा 6 प्रकार के द्रव्य ऐसा कहा जाता है ना। तो उसमें से अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं, तो अजीव द्रव्य उसमें है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। यहाँ इस सूत्र में धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल लिया, लेकिन काल नहीं लिया। तो हमारे मन में प्रश्न आता है, भाई अजीव कहाँ है, तो फिर ये 5 लेने चाहिए थे। तो यहाँ आगे एक और विशेषण जोड़ा और इन दोनों को मिलाकर एक विशेषण बनाया, और वो बना दिया अजीव काया। ठीक है। तो ऐसे द्रव्य जो जीव नहीं हैं और ऐसे द्रव्य जो काय हैं, है ना। काय है मतलब अस्थि काय है। अस्थि काय किसे कहते हैं, है ना, बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थि काय कहते हैं। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और जीव, ये सब जो हैं वो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं। ठीक है। क्योंकि काय बहुप्रदेशी द्रव्य, और जो क्योंकि जो काय है वो एक प्रदेशी है, काल जो है वो एक प्रदेशी है, इसलिए उसको अस्थि काय या काय नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ जो आचार्य देव ने चर्चा की है वे उन द्रव्यों की चर्चा की है जो अजीव भी हैं और अस्थि काय भी हैं। जब हम 6 द्रव्यों को देखते हैं तो वहां पर जीव जो है वो अस्थि काय तो है पर अजीव नहीं है, इसलिए वो चला जाएगा। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य ऐसे हैं जो अजीव भी हैं और अस्थि काय भी है। काल द्रव्य अजीव तो है पर अस्थि काय नहीं है, इसलिए अजीव काया ऐसा कहकर सर्वप्रथम आचार्य देव ने 4 द्रव्यों की चर्चा की, है ना। सूत्रार्थ देखिए क्या है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये अजीव काय हैं, यानी कि ये द्रव्य अजीव हैं और बहुप्रदेशी द्रव्य हैं। ठीक है। प्रदेश का मतलब क्या था, हाँ ये हम देखते हैं ना। पुद्गल का एक परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उसको ही प्रदेश कहा जाता है,
और इस प्रदेश में प्रत्येक द्रव्य की का विस्तार कितना है उसे प्रदेश में नापा जाता है। जो क्योंकि ये सारे द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, तो बहुप्रदेशी मतलब कितने प्रदेशी हैं, लोक में कितने प्रदेश होते हैं, आकाश में कितने प्रदेश होते हैं, ये सब चर्चा हमारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते हैं, तो इनका उत्तर जो है वो क्रमशः आगे के सूत्रों में आएगा ही। अब जब धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल इनको अजीव काया कह दिया, तो फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये है क्या, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल ये है क्या? तो आचार्य देव कहते हैं द्रव्याणी, है ना, द्रव्याणी, ये द्रव्य हैं सारे। ये धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल क्या है? द्रव्य। द्रव्य मतलब वस्तु, पर्याय से युक्त वस्तु। द्रव्य किसे कहना है ना, ध्रुव धातु से द्रव्य बनता है, द्रव्यति इति द्रव्य, जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है अथवा पर्यायों के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है, ऐसी वस्तु को द्रव्य कहा जाता है ना। गुण पर्यायों से युक्त वस्तु ही द्रव्य कही जाती है ना, जिसमें परिणमन होता रहता है, परिणमन होते हुए भी जो अपरिणामी है ना, जिसमें पर्याय होती रहती है और जो स्वयं स्थिर रहता है ना, और ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक जो वस्तु है वो द्रव्य कहलाती है। ये गुण है उसके, द्रव्य भी होना चाहिए है ना, उसमें स्थिरता भी होनी चाहिए और अस्थिरता रूप पर्याय परिणमन भी होना ही चाहिए, जो कि होता ही है प्रत्येक वस्तु में। इसलिए जगत की प्रत्येक वस्तु क्या है? द्रव्य है ना। और धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये भी द्रव्य हैं। जब द्रव्य सब द्रव्य की ये विशेषता है, तो फिर इनको अलग अलग क्यों कहते हो? धर्म अधर्म आकाश काल, द्रव्य एक द्रव्य कह दो ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अलग अलग कॉमन नहीं है ना, वो इनके स्पेशल है, कुछ क्वालिटी ऐसी है जिसके कारण से इनको अलग पदार्थ कहना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे अलग अलग प्रकार के कुल 6 पदार्थ इस लोक में हैं। 6 तरह, संख्या में जाएंगे तो अनंत अनंत हो जाएगा, क्योंकि जीव अनंत है, पुत्र अनंत अनंत है ना, इनकी संख्या भी आएगी आगे, किसकी कितनी संख्या है ना। लेकिन टाइप है ना, कि प्रकार के द्रव्य हैं इस लोक में, तो 6 प्रकार के द्रव्य हैं है ना। क्योंकि और उनका वो प्रकार कैसे बन गया, 6 प्रकार कैसे बन गए? क्योंकि उन सब के अंदर अपनी अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं, इसलिए वो दूसरों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं, फिर भी सब एक सामान्य द्रव्य तो ही है ना, क्योंकि उनमें द्रव्यत्वपना पाया जाता है, परिणमन पाया जाता है ना, गुण पर्याय पाई जाती है। तो ये क्या 4 ही द्रव्य हैं? तो आगे कहते हैं जीवाश्च, सूत्र क्रमांक 3, जीवाश्च, जीवाह प्लस च, के जीव भी द्रव्य हैं। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, क्योंकि हमने अजीव कहा ना, अजीव का है, तो अजीव शब्द बोला तो उससे ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कोई जीव होना चाहिए तभी किसी को अजीव कहा जा रहा है। ये जो अजीव शब्द है वो जीव के सापेक्ष है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी को अपन अजैन कहें, इसका मतलब ये कि जैन कोई होता है और वो ये नहीं है इसलिए ये अजैन है। इसी तरह से जब अजीव कहा किन्हीं द्रव्यों को, तो फिर ये हो जाता है कि भाई जीव कोई होना चाहिए, इसलिए इनको अजीव कहा जा रहा है। तो आचार्य देव कहते हैं हाँ, जीव भी एक द्रव्य है ना। जीवाश्च, जीव भी क्या है? द्रव्य हैं। चेतना लक्षण वाला जो होता है वो जीव होता है ना। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इनके क्या स्वरूप है, इनके क्या लक्षण हैं, इनके क्या कार्य हैं, वो तो सब आगे धीरे धीरे सूत्रों में आता ही जाएगा है ना। तथापि संक्षेप में अपन एक एक पंक्ति में समझ लेते हैं। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए ऐसा चेतना लक्षण से युक्त जीव द्रव्य है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए ऐसा पुद्गल द्रव्य है ना। जीव और पुद्गलों, स्वयं गमन करने वाले जीव और पुद्गलों को गमन कराने में निमित्त ऐसा धर्म द्रव्य, गमन करते हुए स्वयं जीव और पुद्गलों की स्थिति में, ठहराव में है ना, जो निमित्त होता है वह धर्म द्रव्य है। सभी द्रव्यों को अवगाहना देने में निमित्त भूत आकाश द्रव्य है ना। और सभी द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त है उसका ही नाम काल द्रव्य है ना। व्यवहार से रात्रि दिन घड़ी समय घंटा मुहूर्त, ये सब भी उस व्यवहार काल के भेद होते हैं। ठीक है, ये 6 द्रव्य हैं जिनको अपन ने सामान्य स्वरूप समझा, विशेष आगे आता जाएगा। क्या विशेषता इन द्रव्यों की? आगे सूत्र देखिए 4, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्य अवस्थितानि और अरूपाणी, 3 विशेषण दिए यहाँ पर। देखिए सूत्रार्थ, उक्त द्रव्य नित्य हैं, जो उक्त मतलब जो कहे गए हैं ऊपर, द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। ऊपर कौन कौन से द्रव्य बता दिए गए? धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव, ये 5 द्रव्य बताए हैं। काल की चर्चा नहीं की, काल की चर्चा बाद में जब प्रसंग प्राप्त होगा तो वहां करेंगे है ना, लेकिन हम काल द्रव्य का भी की चर्चा भी साथ साथ में समझते जाएंगे।
ये द्रव्य जो है वो सारे द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं। पहली विषय, नित्य मतलब हमेशा रहने वाले, नित्य मतलब हमेशा रहने वाले। अभी जब हमने ये कहा कि वे द्रव्य हैं, तो द्रव्य तो उसे कहेंगे द्रव्यति इति द्रव्य, है ना, जो परिणमन को प्राप्त हो, पर्यायों को प्राप्त हो, उसका नाम द्रव्य है। जब परिणमन ही होता रहेगा तो फिर नित्यता कैसे कैसे रही उसकी? वो तो अनित्य हो गया ना। तो कहते हैं कि परिणमन किसी न किसी वस्तु का हो रहा है ना, सिर्फ परिणमन ही है ऐसा नहीं है, परिणमन किसी न किसी का है। जब किसी न किसी का परिणमन होता है तो जिसका परिणमन होता जा रहा है प्रति समय वो वस्तु अवस्थित है, वो वस्तु नित्य है, वो हमेशा रहने वाली है। तो द्रव्य जो है वो नित्य अर्थात हमेशा रहने वाले हैं। अनादि अनंत, अनादि काल से ये द्रव्य हैं और अनंत काल तक ये द्रव्य बने रहेंगे। लेकिन हमको तो नष्ट होती हुई वस्तुएं दिखते हैं, जीव मरते उत्पन्न होते हुए चीजें खत्म होती पैदा होती दिखती है। तो वो जो सारा हमें नष्ट और उत्पन्न होता दिखता है वो सब उन पदार्थों का परिणमन है। लेकिन पदार्थ नष्ट नहीं हो जाता, उसके गुण नष्ट नहीं हो जाते, उसका स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता, है ना। इसलिए वो द्रव्य जो है वो कैसे हैं? वो जो है नित्य हैं, सदा रहने वाले हैं, है ना। ये कभी नष्ट होने वाले नहीं है, ठीक है। नित्य से हमको ये ग्रहण करना है। अवस्थित, अवस्थित है मतलब इन द्रव्यों की जो संख्या है वो निश्चित है। अवस्थित है अर्थात इन द्रव्यों की जो संख्या है वो निश्चित। 6 द्रव्य हैं लोक में, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, 6 ही द्रव्य हैं। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, संख्या अपेक्षा नहीं है, ये ध्यान रखें। हम इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले कि द्रव्य कितने होते हैं, है ना, तो 6 द्रव्य होते हैं, ये सामान्य उत्तर है। लेकिन जाति अपेक्षा 6 होते हैं, ये ख्याल में होना चाहिए। संख्या अपेक्षा कितने होते हैं कि अनंत अनंत होते हैं, सब द्रव्यों को मिला देंगे तो अनंत अनंत पहुंच जाएंगे वो, ठीक है ना। तो अवस्थित मतलब इनकी जो संख्या है वो निश्चित है कि भाई 6 द्रव्य है तो द्रव्यों की संख्या 6 बिल्कुल निश्चित है, वो ना कम है ना ज्यादा है ना। प्रत्येक जीव द्रव्य जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं, पुद्गल जितने हैं उतने ही रहेंगे, धर्म अधर्म आकाश काल जितने हैं उतने ही रहेंगे, इससे ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। इससे हमें ध्यान में आता है कि चाहे कुछ भी पर वस्तु का परिणमन किसी भी प्रकार का हो जाए, लेकिन फिर भी एक द्रव्य बदलता बदलता कभी अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा, दूसरा द्रव्य बदलता बदलता कभी तीसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा। यानी कि 6 द्रव्य परिणमन करते करते भी अपनी संख्या से उतने ही रहने वाले हैं। जीव द्रव्य जितने हैं उतने, जीव की संख्या निश्चित है, तो जीव बदल के पुद्गल कैसे हो जाएगा? तो फिर एक संख्या कम हो जाएगी, वो पुद्गल में बढ़ जाएगी। और यहाँ कह रहे हैं अवस्थित है, इसका मतलब घटाव बढ़ाव संख्या में नहीं होता, मतलब परिणमन करते करते बदलते बदलते नाना प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त करते करते भी प्रत्येक द्रव्य जो है, प्रत्येक द्रव्य, है ना, जो जिस जाति का है उसी जाति का बना रहता है, ये क्योंकि उनकी संख्या निश्चित है, इससे हमें यह अवबोध होता है। इसलिए निगोद आदि इत्यादि में भी चला जाए जीव तो भी पुद्गल नहीं हो जाएगा। ज्ञान की अत्यंत हीनता होने पर भी पुद्गल नहीं हो जाता, जीव सदा ही जीव बना रहता है ना। इसी तरह पुद्गल पुद्गल बना रहता है। तो उनकी संख्या 6 निश्चित, ये तो समूह रूप में बात हो गई कि सबकी संख्या 6 निश्चित है। प्रत्येक द्रव्य की संख्या जो है वो भी अवस्थित है। कितनी कितनी है कि भाई जीव द्रव्य की जो संख्या है वो अनंत है, पुद्गल अनंत है, धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है और काल जो है वो असंख्यात है। कितने असंख्यात है कि लोक में, लोकाकाश में जितने प्रदेश है ना, उतना असंख्यात, है ना, काल द्रव्य होते हैं, क्योंकि हर एक प्रदेश पर एक एक जो है वो काल द्रव्य स्थित है। इस प्रकार से इनकी संख्या का हमको बोध होता है। और अरूपाणी, और ये द्रव्य कैसे होते हैं कि अरूपी होते हैं। धर्म द्रव्य अरूपी है, अरूपी का मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाया जाता है, ऐसे द्रव्य को अरूपी कहते हैं। इसी को हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देता वो अरूपी है। तो वो भी हो सकता है क्योंकि जिसमें वर्ण गुण नहीं होता वो नहीं दिखाई देता है, और वर्ण गुण जो है वो स्पर्श रस गंध के साथ में अविनाभावी है। अगर वर्ण होगा तो स्पर्श रस गंध भी होंगे, अगर वर्ण नहीं है तो स्पर्श रस गंध भी नहीं है। यही है ना, अविनाभावी एक साथ रहने वाले हैं। इंद्रिय किसी पकड़ में आए नहीं आए वो अलग विषय है, लेकिन ये नियम है, ठीक है ना। तो अरूपी है मतलब वर्ण रहित है, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण से जो रहित हो उसे ही अरूपी कहते हैं, ठीक है। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य, ये सब द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं। और काल द्रव्य भी कैसा है? अरूपी है। ऊपर तो पुद्गल द्रव्य की चर्चा भी आई है ना, और यहाँ पे इस सूत्र में कहीं ये तो लिखा नहीं कि पुद्गल रूपी है बाकी सब अरूपी, यहाँ तो सीधा लिखा है भी अरूपी। तो इससे तो पुद्गल के भी अरूपी होने का
प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो उसी का निराकरण करने के लिए आचार्य देव अगला सूत्र कहते हैं कि भाई ये सब द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं, लेकिन इनमें से जो पुद्गल है वो अरूपी नहीं है, वो रूपी है। वो बताने के लिए अगला सूत्र विशेष बात कहने के लिए कहते हैं कि रूपिणः पुद्गलाः, रूपिणः पुद्गलाः। जो पुद्गल द्रव्य हैं वे कैसे हैं? रूपी है। पुद्गल द्रव्य रूपी है। रूपी का मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पाया जाता है उसे रूपी कहते हैं। जिसे हम छू सकें, सूंघ सकें, देख सकें, है ना, जिसका कोई रस हो, वो रूपी है ना। अब इनका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण प्रकट ख्याल में आ जाए हमें इंद्री से तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, लेकिन जिनमें होता है ना, वे सब पुद्गल कहे जाते हैं। बहुत सारे पुद्गलों का, है ना, पुद्गल स्कंद और पुद्गल और उनके परमाणु स्कंद भी इस प्रकार के होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनका हमें ये प्रत्यक्ष ख्याल में आता नहीं है, लेकिन वे जो हैं वे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से युक्त हैं, तो वे पुद्गल ही कहे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पुद्गल की बता दिया कि पुद्गल रूपी हैं। अभी पुद्गल का विशेष वर्णन तो अब आगे आएगा, है ना, 22वें सूत्र के बाद में, हम जब अगली कक्षाओं में देखेंगे उसको। चलिए इसके बाद देखिए अब क्या चर्चा करते हैं। अब इनकी, है ना, संख्या संबंधी जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई है। हमने देखा ही था अवस्थित हैं 6 द्रव्यों की संख्या 6 ये अवस्थित है। अब प्रत्येक द्रव्य की संख्या भी अवस्थित है, तो कितनी कितनी संख्या क्या क्या है वो बताया क्रमांक 6 में द्रव्यों की संख्या के बारे में बताया। आकाशादेक द्रव्याणि, ठीक है, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशात एक द्रव्याणि, आकाशात मतलब आकाश तक। प्रथम सूत्र को याद कर लीजिए आप, अजीव का है धर्माधर्माकाश पुद्गला, तो धर्म, अधर्म और आकाश, 3 द्रव्य, धर्म, अधर्म और आकाश। तो आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य होते हैं। सूत्रार्थ भी यही है, देखिए सूत्रार्थ क्या है, आकाश तक एक एक द्रव्य है, यानी कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य की संख्या एक होती है। संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर धर्म द्रव्य एक रहता है, इसी तरह संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर एक अधर्म द्रव्य रहता है, और आकाश द्रव्य तो लोक अलोक सर्वत्र व्याप्त है, आकाश में ही ये लोक है ना। तो जहां आकाश के जितने हिस्से में, है ना, जीवादि 5 द्रव्य और पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहा जाता है, और बाकी सर्वत्र अलोकाकाश कहा जाता है। बाकी आकाश द्रव्य 2 नहीं है, आकाश द्रव्य तो पूरा मिलकर एक ही है। तो ऐसे आकाश द्रव्य धर्म अधर्म एक एक है। कैसे है भाई? निष्क्रियाणि च, सूत्र क्रमांक 7 क्या दिया? निष्क्रियाणि च, ठीक है, एक एक है ये तीनों द्रव्य और निष्क्रिय हैं। अब निष्क्रिय कहकर क्या कहना चाहते हैं? निष्क्रिय, यहाँ जो क्रिया का अर्थ इनमें परिणमन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, पर्याय नहीं होती, ये नहीं कहना चाहते। क्रिया का अर्थ ग्रहण करना है प्रदेश से प्रदेशांतर होना, इसी का नाम क्रिया है। एक द्रव्य का, है, आकाश के कुछ प्रदेशों से अथवा एक प्रदेशों से प्रदेशांतर होना, है ना, उसका ही नाम क्रिया। और इस प्रकार की क्रिया से ये शून्य है, यानी आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, यानी जहां है वही है, वहां से हिलकर कहीं दूसरे स्थान पे नहीं जाते। धर्म द्रव्य नहीं जाता, अधर्म नहीं जाता, कहाँ जाएगा, है ना, पूरा जब एक ही व्याप्त है तो जहां है वो उसी को लोक कहा जा रहा है, तो फिर कैसे क्या होगा? तो इसलिए जाता नहीं। आकाश द्रव्य तो, आकाश द्रव्य भी धर्म अधर्म जैसे इस लोक में अवस्थित है, आकाश वैसे ही संपूर्ण लोकालोक सर्वत्र अवस्थित है, तो उसके कहीं भी जाने का प्रसंग कहाँ खड़ा होता है? ठीक है ना, वो तो जहां है उसी, जो कुछ है जहां है उसी का नाम आकाश है, तो वो कोई बात ही नहीं है ना। इसलिए ये सब कैसे निष्क्रिय होते हैं, अर्थात क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते हैं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर काल द्रव्य भी नहीं होता है ना, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं है, इसलिए बात नहीं कही गई है, पर हमें वो जान लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसमें, है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका जो सार है वो इसमें बताया। ठीक है, नित्य का मतलब कभी नष्ट नहीं होते, अवस्थित संख्या कम ज्यादा नहीं होती है, जितनी है 6 की 6 ही रहने वाली है ना। फिर जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं, राइट लगाया हुआ आगे। ठीक है, काय बहुप्रदेशी कौन कौन से हैं उसमें लगाया हुआ है। जो अजीव काय दोनों हैं कॉमन, वो ले लिए यहाँ पर, है ना। बाकी ये सब इनका इस चार्ट में वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये चार्ट अगला भी आपको ना, देखिए, निष्क्रिय, क्षेत्रांतर और परिस्पंदन क्रिया, क्षेत्रांतर नहीं होते, परिस्पंदन नहीं होता, वे सब द्रव्य। तो जीव और पुद्गल में क्षेत्रांतर होता है, परिस्पंदन होता है,
तो उनको लिया गया। द्रव्यों की संख्या देख लीजिए आप, जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल द्रव्य जो है वो अनंत, अनंत अनंत मतलब अनंत के ही भेद है ना। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, और काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। कितने असंख्यात है? जितने इस लोक के प्रदेश असंख्यात है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब इन के प्रदेश कितने हैं इसकी चर्चा यहाँ पर होती है। भाई कितने प्रदेश इन द्रव्यों के होते हैं, तो उस संबंधी जो चर्चा है वो यहाँ करते हैं, है ना। सूत्र क्रमांक 8 में, असंख्याः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, ठीक है, असंख्याः प्रदेशाः धर्म अधर्म एक जीवानाम, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव के इनके असंख्यात प्रदेश होते हैं। सूत्रार्थ देखिए, धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। ठीक है, असंख्यात एक संख्या है, कितने असंख्यात है? तो न ये जगन्य संख्यात लिया है यहाँ पर, न ही उत्कृष्ट असंख्यात लिया है, लेकिन अजगन्योत्कृष्ट मतलब जो मध्यम असंख्यात है वो लिया है। ठीक है, पर जितना भी असंख्यात है वो तीनों का बराबर है। यानी धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, वो असंख्यात संख्या अलग है, अधर्म की अलग है और एक जीव की अलग है, ऐसा नहीं है, वो बराबर है। ठीक है, धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है, कितने असंख्यात है? तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई लोक प्रमाण असंख्यात, लोक में जितने आकाश द्रव्य के प्रदेश है कि वो कितने हैं कि वो असंख्यात है, तो उतने असंख्यात धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेश होते हैं। आकाश के प्रदेश कितने होते हैं? तो आकाशस्य अनंताः, आकाशस्य प्लस अनंताः, आकाशस्य मतलब आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। ठीक है ना। अभी हमने देखा भाई ये धर्म अधर्म और एक जीव के लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो इससे हमें ये ख्याल में आया कि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश होते हैं, और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। तो ऐसी बात ये ऐसी है कि लोकाकाश, आकाश का वो हिस्सा जो लोकाकाश कहलाता है वो भले ही असंख्यात प्रदेशी हो, लेकिन अनंत, आकाश तो अनंत है ना, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसको अंत ही नहीं है, तो उसके प्रदेश अगर हम बनाएंगे उसी पुद्गल के एक परमाणु वाले उस अनुपात में, तो फिर वो अनंत प्रदेशी ही उसको मानना होगा, है ना, उसका अंत नहीं है। तो आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। ठीक है, प्रदेश हमने जाना ही था, प्रदेश किसको कहा था? पुद्गल का परमाणु, परमाणु मतलब पुद्गल का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसके और हिस्से नहीं हो सके, अविभाज्य, वो जितना स्थान लोक में घेरता है उसको ही परमाणु, उसको ही प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो उस अपेक्षा ही सबकी बात हो रही है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? तो देखिए, संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम, संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम, पुद्गलों के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। ठीक है, पुद्गलों के कितने होते हैं? संख्यात असंख्यात अनंत। इसको कैसे समझना है? देखिए भाई, पुद्गल द्रव्य जो है, एक पुद्गल के परमाणु है ना, उसको ले लेते हैं, वो पुद्गल का है ना, वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहलाता है। तो एक पुद्गल के परमाणु को अपन ने ले लिया, वो एक पुद्गल का परमाणु जो है वो कम से कम एक प्रदेश पे तो रहेगा ही, उससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रदेश ही उसको बोला जहां पर वो परमाणु रहे। ठीक है, अब दूसरा पुद्गल का परमाणु, दो पुद्गल के परमाणु हैं, बंधी अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में, तो वो दो पुद्गल के परमाणु दो प्रदेशों पर रह सकते हैं, अथवा वे दोनों मिलकर एक प्रदेश पर भी रह सकते हैं। ठीक है, चाहे स्कंद रूप में हो चाहे मुक्त हो। तीन पुद्गल के परमाणु तीन प्रदेशों पर भी रह सकते हैं, दो पर भी रह सकते हैं, एक पर भी रह सकते हैं। ऐसे संख्यात पुद्गल के परमाणु स्कंद रूप में हो या मुक्त, एक पर या है ना, और संख्यात प्रदेशों पर एक से लेकर संख्यात प्रदेशों तक रह लेते हैं, है ना। इसी तरह असंख्यात परमाणुओं का पिंड है अथवा परमाणु है, तो वे एक से लेकर असंख्यात प्रदेशों तक रह लेंगे। और अनंत परमाणु है मान लो, ठीक है, अनंत परमाणु है पुद्गल के, तो वे भी जो हैं एक से लेकर और असंख्यात प्रदेशों तक रह लेते हैं। ठीक है ना, तो पुद्गल के असंख्यात प्रदेश हैं, इसका संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। इससे अपन को ये बात ग्रहण ख्याल में आनी चाहिए कि ना, अनंत परमाणु वाला भी पुद्गल होता है, वही अनंत प्रदेशी पुद्गल कहलाता है। लेकिन आकाश के में कितना स्थान घेरता है, तो उससे अपन देखें तो एक प्रदेश से लेकर और असंख्यात जो आकाश के प्रदेश हैं वहां तक ये स्थान घेरते हैं। ठीक है, ये पुद्गल की बात है। तो पुद्गल एक प्रदेशी से लेकर, है ना, और परमाणु अवस्था में वो एक प्रदेशी ही है।
परमाणु अवस्था में वो एक प्रदेशी से अधिक नहीं होगा, लेकिन जब स्कंद हो जाएगा तो एक प्रदेशी से लेकर वो असंख्यात प्रदेशी तक हो सकता है। अनंत परमाणुओं का स्कंद है तो भी वो, है ना, एक प्रदेशी से असंख्यात प्रदेश तक हो जाएगा, है ना, ये मतलब हुआ। अब देखिए नाणो, सूत्र नंबर 11, नाणो क्या मतलब हुआ? न अणो, अणु के प्रदेश नहीं होते। अणु के प्रदेश नहीं होते इसका मतलब क्या कि अणु के क्या एक भी प्रदेश नहीं होता? क्या कोई वस्तु ऐसी हो सकती जो एक प्रदेशी भी नहीं हो? ऐसी तो नहीं हो सकती। वस्तु अगर है इस आकाश में तो वो उसने कोई ना कोई जगह तो घेरी है, तो फिर वो प्रदेशी तो होगी ही होगी। तो नाणो सूत्र का अर्थ ये है अणु के प्रदेश नहीं होते, मतलब अणु में प्रदेश विभाग नहीं होता, है ना। अणु अणु इतना छोटा है और उस अणु से ही ये माप बनाया गया है प्रदेश का, तो वो अंतिम इकाई है, उसके नीचे और कुछ नहीं होता कि एक अणु कोई दो प्रदेशी हो, ऐसा नहीं होता। परमाणु एक प्रदेशी होता है, इसका सूत्र का अर्थ ये है ना। परमाणु जो होता है वो एक प्रदेशी होता है, उसके एक से अधिक प्रदेश नहीं होते, नहीं हो सकते, ठीक है, ये मतलब है परमाणु के प्रदेश नहीं होते, एक से अधिक प्रदेश नहीं होते। फिर इस चार्ट के माध्यम से देखो, है ना, माप दिया हुआ है। काल द्रव्य की बात करें अपन तो काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है परमाणु की तरह। देखिए जीव असंख्यात प्रदेशी है, एक जीव की बात है ना। पुद्गल द्रव्य अणु अवस्था में एक प्रदेशी, स्कंद में एक प्रदेश से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी, अनंत स्कंद, उसमें अनंत परमाणुओं का पिंड है। इस प्रकार से धर्म असंख्यात, अधर्म असंख्यात, आकाश अनंत प्रदेशी होता है और काल जो है वो एक प्रदेशी होता है, ठीक है। प्रदेश हमने समझ ही लिया। हाँ, अब देखिए इसके बाद जीव द्रव्य की बात आती है ना। जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऊपर ने समझ ही लिया। हाँ, अवगाह, इन द्रव्य, ये जो द्रव्य हैं इस लोक में किस प्रकार से रहते हैं, इनकी अवगाहना लोक में कैसे होती है, तो वो बताया। देखिए लोकाकाशेव गाह, सारे द्रव्य रहते का है, सबसे पहले ये बता दिया कि लोकाकाशे अवगाह, इन धर्माधिक द्रव्यों का जो अवगाह है वो लोकाकाश में होता है ना। आकाश द्रव्य सबसे विशाल है, उसका वो हिस्सा जहां पर धर्म अधर्म आकाश, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म और काल और स्वयं आकाश तो रहता ही है। तो ये 6 द्रव्य एक साथ जहां पाए जाते हैं उतने हिस्से को जो है वो लोकाकाश कहा जाता है। इसी का अर्थ ये है कि लोकाकाश में इन धर्माधिक द्रव्यों का अवगाह है। अवगाह मतलब ये रहते हैं, है ना, इनकी स्थिति वहां पाई जाती है, ठीक है। अब लोकाकाश में रहते हैं तो क्या सारे ही पूरे लोकाकाश में फैल कर रहते हैं क्या? धर्म अधर्म, चलो धर्म एक है, अधर्म एक है तो समझ में आता है, आकाश भी एक है तो समझ में आता है कि ये फैल के रहते हैं, पर पुद्गल तो अनंत है ना। जीव द्रव्य भी जीवाह ऐसा लिखा था तो उससे पता पड़ गया कि भाई ये बहुवचन है ना, तो ज्यादा है ये भी। तो ये भी सब फिर कैसे रहते हैं? सब लोक में फैल कर रहते हैं तो कैसे रहते हैं, है ना। तो वो उनके रहने का तरीका कैसा है वो बताया कि धर्माधर्मयो कृत्सने, सूत्र क्रमांक 13, कि धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह जो है वो कृत्सने, कृत्सने मतलब संपूर्ण में, मतलब संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य, है ना, एक एक प्रदेश पर संपूर्ण लोक में व्याप्त है। एक धर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है, वैसे जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है उसके प्रत्येक प्रदेश प्रदेश में, प्रत्येक जगह पर। तो ऐसे वाक्यवलयों के अंत तक सर्वत्र जो है वो धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त है, धर्म अधर्म शक्ति व्याप्त है, ठीक है, द्रव्य व्याप्त है। पुद्गल द्रव्य कैसे रहता है? एक प्रदेशादिशु भाज्याः पुद्गलानाम, सूत्रार्थ क्या है देखिए। पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। पुद्गला नाम, पुद्गलों का अवगाह जो है वो क्या होता है? एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। अब इसका मतलब क्या है वो देखिए कि पुद्गल अगर परमाणु अवस्था में है तो वो एक प्रदेश पे रहेगा, स्कंद अवस्था में है ना, तो वो जो है वो एक प्रदेश से लेकर और लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं जो है वो व्याप्त रह सकता है। अब वो स्कंद अवस्था जो है उसकी, वो 2 परमाणु वाले इस पे स्कंद हो सकता है, 3 परमाणु वाला, संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणु वाला भी स्कंद हो सकता है ना। एक प्रदेश को आदि में लेकर मुक्त अवस्था में है तो वो एक प्रदेश ही होगा, लेकर और असंख्यात प्रदेश तक, है ना, इस लोकाकाश में वह व्याप्ता, ये उसके रहने का तरीका है। इतने सारे पुद्गल द्रव्य तो अनंत हैं, तो अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य असंख्यात प्रदेशी लोक में कैसे आ जाते हैं? तो यद्यपि पुद्गल द्रव्य अनंत हैं, और हमने ये कहा था कि एक परमाणु जो एक प्रदेश घेरता है, लोक में प्रदेश तो असंख्यात ही है, और अनंत फिर इसमें कैसे आएंगे? क्या वे टकराते नहीं आपस में? तो पुद्गलों में परस्पर अवगाहन देने की
शक्ति है, और दूसरी बात वे सूक्ष्म रूप से परिणत जो पुद्गल द्रव्य हैं वे एक दूसरे को अवगाह देते हैं, उनमें टकराहट या प्रतिघात नहीं होता, और जिनमें प्रतिघात होता है इस प्रकार के जो स्थूल स्कंध हैं, है ना, वे उनकी संख्या इतनी ही उस प्रकार से अवस्थित है कि वे लोक में समा जाएं, लोक से बाहर नहीं जाएं। तो सूक्ष्म रूप से परिणमित हो जाने के कारण, परस्पर अवगाह दे देने के कारण अनंत संख्या होने पर भी असंख्यात प्रदेश वाले लोक में अनंत द्रव्य आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस जीव के भागादिषु जीवानाम, जीवानाम अर्थात जीवों का अवगाह जो है लोक के असंख्यातवे भाग में होता है। ठीक है, सूत्रार्थ देखिए क्या है। लोकाकाश के असंख्यात भाग आदि में जीवों का अवगाह है। लोकाकाश के असंख्यातवे भाग आदि में जीवों का अवगाह है। क्या मतलब हुआ कि जीव, एक जीव जो है, जीव कितने हैं, जीव भी अनंत है ना। अब ये लोकाकाश जो है, अगर इस लोकाकाश के हम बराबर हिस्से करें, है ना, कल्पना में करें, इसके बराबर हिस्से करें, कितने हिस्से करें कि असंख्यात हिस्से करें इसके, ठीक है, तो वो जो असंख्यातवा हिस्सा है, असंख्यात हिस्से करिए, है ना, एक हिस्सा जो है वो उसका असंख्यातवा हिस्सा होंगे, ठीक है ना। लोक का, लोकाकाश के असंख्यात टुकड़े किए हमने, असंख्यात हिस्से किए, और जो उसका जितना एक हिस्सा बनेगा, इस जीव को रहने के लिए उतना स्थान चाहिए, यानी कि इस लोक का असंख्यातवा भाग उसको कम से कम रहने के लिए उतना स्थान तो उसको कम से कम रहने के लिए चाहिए। ठीक है, असंख्यातवे भाग में जीव रहता है, एक बात हो गई। अब क्या उस एक असंख्यातवे भाग में ही जीव रहता है, क्योंकि जीव तो छोटी बड़ी अनेक प्रकार के आकार वाले, हालांकि दिखता तो शरीर है, लेकिन शरीर में जीव तो व्याप्त है ना, उतने सब संपूर्ण फैलकर, है ना। हाथ, चींटी के रूप में भी जीव दिखता है, हाथी के रूप में भी दिखता है, 7 हाथ वाला भी है, 500 धनुष वाला भी है, 1 हाथ वाला भी है, 500 धनुष वाला भी है। तो ये है ना, 6000 धनुष वाले भी होते हैं, है ना, उत्कृष्ट जो काया इनकी होती है, उत्तम भोग भूमि के जीव मनुष्यों की। तो इस प्रकार और महामत्स्य जैसे भी हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के आकारों में जीव, तो सभी जीव उतनी ही जगह को घेरते हैं, ये तो हमें प्रत्यक्ष में नहीं नजर आता। चींटी कम जगह घेर रही है, हाथी अधिक जगह घेर रहा है, तो कह रहा है कि कम से कम छोटे से छोटा जीव भी जो है वो, है ना, सूक्ष्म निगोदिया अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, वो भी जो है वो असंख्यातवा भाग तो घेरता ही है इस लोक का। लेकिन ये जीव एक जैसा असंख्यात भाग किए, है ना, और असंख्यातवा भाग जो है उसमें कम से कम उतना जगह चाहिए। अब 2 असंख्यात भाग मिला दो जो असंख्यात टुकड़े किए, तो उसमें भी पसर के रह सकता है। 3 असंख्यात भाग उसमें भी रह सकता है। इसको बोलते हैं असंख्यात भाग आदि में, यानी असंख्यात भाग मिनिमम, और अधिक से अधिक 2 असंख्यात भाग में, 3 असंख्यात भाग में, 4 असंख्यात भाग में। तो अधिक से अधिक कितना, इस लोक के जितने असंख्यात भाग हमने किए उन सभी असंख्यात भागों में, इसका मतलब संपूर्ण लोक में भी व्याप्त करे जीव रहता है, रह सकता है ना। केवली समुद्रघात के समय सब प्रदेश, इसके प्रदेश फैल जाते हैं। तो ये मतलब हुआ असंख्यातवे भाग में कम से कम ये जीव रहता है, और फिर 2 असंख्यातवे भाग, 3 असंख्यातवे भाग, ऐसे ऐसे असंख्यात भागों में भी फैलकर ये रह सकता है। एक जो असंख्यात भाग हमने किया इस लोकाकाश का, उसके प्रदेश कितने होते हैं, वो कितना कितना विस्तृत होता है, ये बताइए, है ना। तो लोकाकाश के कितने प्रदेश होते हैं, पहले ये अपन जान ले। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, ठीक है, और उससे एक जो असंख्यात भाग हमने किया लोकाकाश का, उसके भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात, लेकिन वे उतने असंख्यात नहीं है जितने पूरे लोकाकाश के। वो कैसे हो सकते हैं, वो तो एक हिस्सा है ना, लेकिन उस एक हिस्से में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो जीव जो है वो असंख्यात प्रदेशी होता है, यानी कम से कम असंख्यात प्रदेशों पर जो है वो व्याप्त होकर रहता है, और अधिक से अधिक भी असंख्यात प्रदेशों पर व्याप्त होकर रहता है। लेकिन उसके कम से कम असंख्यात प्रदेश पर व्याप्त जिन पर होता है, और अधिक से अधिक जिन असंख्यात प्रदेशों पर वो व्याप्त होकर रहता है, उनमें उन दोनों असंख्यातों में बहुत अंतर होता है ना। क्योंकि एक आकाश का एक छोटा सा हिस्सा और आकाश का इतना पूरा लोकाकाश, दोनों क्षेत्र की अपेक्षा तो छोटे बड़े हो ही जाएंगे, है ना। लेकिन वो प्रदेश की अपेक्षा कितने, कि दोनों ही जो है वो असंख्यात है, पर दोनों असंख्यात अलग अलग है। अब हमने देखा कि भाई जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो इतने असंख्यात प्रदेशी है कि जितने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, तो फिर वो इतनी छोटी जगह में कैसे रहेगा, उसको तो पूरे लोक में व्याप्त होकर रहना चाहिए, है ना। क्योंकि एक एक प्रदेश पर व्याप्त होकर रहेगा तो पूरे लोक में व्याप्त होकर रहना चाहिए ना उसको, फिर वो कम
में कैसे रह सकता है? क्या उसके प्रदेश सिकुड़ जाते हैं क्या? ऐसा कुछ हो जाता है क्या? या फिर कुछ प्रदेश कम हो जाते हैं क्या जब वो छोटी जगह पर आता है? तो क्या होता है? तो उसको बताने के लिए सूत्र क्रमांक 16 बताया कि भाई प्रदेश संघार भी सर्पाभ्याम प्रदीपवत। क्या कहते हैं कि भाई प्रदीपवत, है ना, प्रदीप की तरह, क्योंकि प्रदीप के समान जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार होने के कारण लोकाकाश के असंख्य भागाधिक में जीवों का अवगाह बन जाता है। कहते हैं कि जीव के जो प्रदेश है वो उनमें संगार और विसर्पण मतलब संकोच और विस्तार की शक्ति होती है। संख्या तो उतनी ही रहती है लेकिन वे संकुचित हो जाते हैं अथवा और विस्तृत हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार की उनकी संकोच विस्तार की शक्ति होती है। इसलिए छोटे से छोटे अवगाहना में भी अथवा, है ना, असंख्यातवे भाग में भी रह लेते हैं, और ऐसे असंख्यातवे भाग, एक असंख्यातवे, दो असंख्यातवे, चार असंख्यातवे, सारे असंख्यातवे भाग पूरे लोक में भी फैल के रह जाते हैं, फिर भी संख्या उतनी की उतनी ही रहती है ना। ठीक, इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, कोई रुई का, है ना, रुई का कोई गोला है ना, तो वो मान लीजिए उसको भार से समझ लीजिए, कोई उसका भार मान ली 10 ग्राम है, अब उसको अपन ने हाथ में समेट लिया और छोटा सा उसको बिल्कुल कर दिया, तो भी वजन तो 10 ग्राम का 10 ग्राम रहेगा, लेकिन जगह पहले ज्यादा घेर रहा था, कम घेर रहा है ना। उसी प्रकार से प्रदेश की अपेक्षा देखिए तो जीव तो असंख्यात प्रदेश ही रहेगा, है ना। बस ये है कि पहले लोकाकाश के कम हिस्से में रह रहा था, अब ज्यादा में तो कम में, इस प्रकार की उसकी शक्ति होती है, इसलिए वो रह लेता है। और अनंत जीव होते हैं तो अनंत जीव भी रह लेते हैं। ठीक है, अनंत जीव तो होते हैं, वो सब शरीर से रहित तो कोई होते नहीं है, होते तो शरीर से सहित ही है। हाँ, शरीर से सहित जो जीव हैं उनमें भी, है ना, अधिकांश जीव जो है वो सूक्ष्म शरीर से युक्त हैं, तो एक दूसरे को अवगाह देने में कोई बाधा नहीं आती, और इस प्रकार से वे रह लेते हैं। जो बादर हैं वे संख्या में उतने ही हैं जिससे वो लोक में उनको रहने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये जीव द्रव्य आदि का समझा। द्रव्यों के क्या बताया, देखो, गति धर्मा धर्मयो उपकारः। गति और स्थिति में निमित्त होना यह क्रम से धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। धर्म द्रव्य का उपकार का मतलब निमित्त, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। उपग्रह और उपकार, इन दोनों का मतलब क्या है? निमित्त। तो जीव और पुद्गल दोनों में क्रियावती शक्ति पाई जाती है। क्रियावती शक्ति मतलब एक स्थान से अन्य स्थान पर गमन करने की शक्ति विशेष। ठीक है ना। तो जब जीव या पुद्गल स्वयं की योग्यता से स्थान से स्थानांतर होते हैं तो उसमें एक साधारण कारण, अप्रेरक कारण कहा गया है, और वो संपूर्ण लोकव्यापी धर्म द्रव्य है। उसी प्रकार से गमन करते हुए वो जीव और पुद्गल जब ठहरते हैं स्वयं की योग्यता से, तब उसमें भी एक सर्वसाधारण लोकव्यापी अप्रेरक निमित्त कहा गया है, कारण कहा गया, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। ठीक है, तो जीव पुद्गलों को गमन करवाने में निमित्त होना ये धर्म द्रव्य का काम है, और उनके स्थिति में निमित्त होना, गमन करते हुए उनकी जो ठहरते हैं उसमें निमित्त भूत होना, ये अधर्म द्रव्य का उपकार है इन दोनों के ऊपर। ठीक है, और देखिए आकाश द्रव्य का क्या उपकार है कि भाई आकाशस्यावगाह, आकाश का उपकार है सभी द्रव्यों को जगह देना, सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान। यद्यपि सभी द्रव्य अपने अपने में अवस्थित हैं, है ना, तथापि आकाश द्रव्य उनका सर्वसाधारण निमित्त है, और संपूर्ण लोक जो है वो भी आकाश द्रव्य में ही स्थित है। तो दूसरे समस्त द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देने में निमित्त होना, यह आकाश द्रव्य का उपकार है। पुद्गल का क्या उपकार है? पुद्गल का जीवों पर उपकार क्या है? देखिए, शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गलानाम। शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये पुद्गलों का उपकार है। शरीर का मतलब 5 प्रकार के शरीर ये पुद्गल से निर्मित है, और जीव करता है ना। वाक मतलब वचन, ठीक है, वचन भी जो है वो पौद्गलिक है। मन भी जो है वो पुद्गल परमाणुओं से निर्मित है। प्राणापान, प्राण और अपान, प्राण मतलब उच्छ्वास, अपान का मतलब श्वास, उच्छ्वास का मतलब सांस को बाहर निकालना, तो श्वास का मतलब वायु को अंदर में ग्रहण करना। ठीक है, तो इस प्रकार प्राणापान से, श्वासोच्छ्वास से जीव का जीवन रहता है, तत्संबंधी, है ना। मन, वचन, शरीर आदि के माध्यम से भी जीव जो है वो अपने अनेक प्रकार के सुख दुख रूपी कार्यों को संपादित करता है। तो ये सब पुद्गल से निर्मित है। तो इस प्रकार से पुद्गल इनके माध्यम से जीवों पर उपकार करता है, उसके कार्य में निमित्त भूत बनता है। उपकार का मतलब भला नहीं, निमित्त होता है। ठीक है, और क्या हाँ, तो और क्या उपकार है पुद्गल के? कि सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, है ना, सुख दुख, है ना, जीवन और मरण, ये भी पुद्गलों के उपकार है। सुख मतलब सातावेदनी कर्म के उदय से होने वाली अनुकूलता रूप प्रतिभास,
है ना, दुख का असाता वेदनी कर्म के उदय से होने वाले जीव को जो अप्रसन्नता या दुख रूप प्रतिभास होता है, अथवा अनुकूल सामग्री या प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति होना, जीवन आयु कर्म का बने रहना, और मरण अर्थात आयु कर्म का उच्छेद हो जाना, है ना। तो इस प्रकार ये जो सब है ये कर्म के अधीन व्यवस्था हो गई, सुख दुख जीवन और मरण। तो ये सब यद्यपि जीव के हैं, तथापि जो है वो पुद्गलों का जो है इसमें निमित्तपना होता है। साता साता वेदनी कर्म का उदय, इंद्रिय सुख दुख की यहाँ पे चर्चा है, अतीन्द्रिय तो सुख होता है उसकी बात नहीं है ना, और जीवन और मरण, इन सब के सब में जो है पुद्गल कर्म निमित्त होता है। इस प्रकार से ये पुद्गल कर्म का निमित्तपना बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पुद्गल जो है वो जीवों पर उपकार करता है, और पुद्गल पर भी उपग्रह करता है, क्योंकि अनेक प्रकार से पुद्गलों के कार्य होते देखे जाते हैं। जैसे साबुन इत्यादि से, राख इत्यादि से बर्तन आदि का साफ करना, है ना, और भी अनेक प्रकार से, है ना, अग्नि आदि के माध्यम से, अथवा जो लोहे का जो घन है इत्यादि के माध्यम से दूसरे जो लोहे को अनेक प्रकार के आकार प्रदान करना, इस प्रकार से पुद्गल से भी पुद्गल का उपकार देखा जाता है। तो पुद्गल और जीवों पर उपकार करता है, अर्थात उसके होने वाले कार्य में निमित्त बन जाता है। ठीक है, जीवों का जीवों पर क्या उपकार है भाई? अब जीवों की बात की तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, के परस्पर निमित्त होना, एक दूसरे के कार्य में, एक दूसरे के कार्य मतलब एक दूसरे के सुख दुख जीवन मरण आदि कार्यों में निमित्त भूत होना, ये जीवों का उपकार है ना। ये एक दूसरे पर उनका उपकार है, या एक दूसरे के कार्य में निमित्त भूत होते हैं, चाहे वो सुख हो दुख हो जीवन हो मरण हो आदि को। जैसे गुरु शिष्य पे उपकार करता है, शिष्य गुरु पे उपकार करता है ना, ग्राहक दुकानदार पे, दुकानदार ग्राहक पे, स्वामी सेवक पे, सेवक स्वामी पे, अनेक प्रकार से उपकार करता है। मतलब उनके अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में जो है वो निमित्त बनता है। इस प्रकार से जीव जो है वो परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं। बाकी प्रत्येक जीव और प्रत्येक द्रव्य में जो कार्य है वो तो अपनी योग्यता से ही होता है। उपकार मतलब निमित्त कारण होते हैं, है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य में। ठीक है, ये हमने देखा। और अंत में काल द्रव्य का उपकार क्या ये बताया गया है। तो देखिए, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, कि भाई वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल के उपकार है। ठीक है, तो काल द्रव्य का मुख्य कार्य क्या है? क्या है काल द्रव्य? काल द्रव्य का मतलब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन होता है, और उस परिणमन में जो निमित्त है ना, सब द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त है उसका नाम है काल द्रव्य। यही वर्तना का मतलब है। वर्तना मतलब परिणमन, और परिणमन में निमित्त होना ये काल द्रव्य का उपकार है। और परिणाम में निमित्त होना, परिणाम का मतलब पर्याय, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय जो होती है उसमें काल द्रव्य का निमित्तपना। क्रिया परिस्पंदन, यहाँ क्षेत्र से क्षेत्रांतर, तो जीव और पुद्गलों के अंदर परिस्पंदन और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना पाया जाता है, तो उसमें काल द्रव्य का निमित्तपना, वो जो काम हुआ उसकी बात है ना, गमन की बात नहीं है। परत्व और परत्व, हाँ, किसी क्रिया को करने में अधिक समय लगना, किसी क्रिया के होने में कम समय लगना। इस प्रकार परत्व मतलब ज्यादा समय लगना, अपरत्व मतलब थोड़ा समय लगना। तो ये कम ज्यादा हुआ कुछ, है ना, कोई भी कार्य क्रिया पदार्थ में हुई तो वो कुछ थोड़े समय में संपन्न हुई या बहुत समय में ऐसा जो भेद बनता है, इसी को परत्व अपरत्व कहा जाता है। तो ये परत्व अपरत्व भी काल द्रव्य के निमित्त से ही वो कहा जाता है, अन्य कोई इसमें हेतु होता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से काल द्रव्य के उपकार क्या है अन्य द्रव्यों पर? कि भाई वर्तना, परिणमन में निमित्त होना, ये मुख्य बात है, यही निश्चय काल का, है ना, लक्षण भी है कि वर्तना लक्षण। बाकी आगे हैं ये सब भी वर्तना के ही भेद हैं, कि परिणाम मतलब भी वर्तन ही है, क्रिया हो, वर्तन होगी तभी कोई क्रिया होगी, है ना। परत्व परत्व भी वर्तना के बिना तो नहीं कहा जा सकता कि कम समय लगा ज्यादा समय लगा, है ना, पर निश्चय से वर्तना इसका लक्षण है। और ये सब व्यवहार काल के समझ लीजिए भेद कहे गए हैं, क्योंकि व्यवहार काल मतलब समय, उस वर्तन को समय में विभाजित कर देना, एक समय, दो समय, चार समय, असंख्यात समय, आवली मुहूर्त, दिन घड़ी घंटा रात समय, है ना, अयन वर्ष महीना आदि आदि, उसमें उसको विभाजित कर देना, ये सब व्यवहार काल का भेद होता है ना। तो इस प्रकार से परिणमन में निमित्त होना ये जो काल द्रव्य का उपकार है ना। परिणमन प्रत्येक द्रव्य का अपनी योग्यता से होता है, पर आरोप जो है वो सर्वसाधारण रूप से एक इस काल द्रव्य पर आ जाता है। इस प्रकार से इन द्रव्यों के उपकार की चर्चा की है। इस चार्ट के माध्यम से भी इसको अपन देख सकते हैं, उसको अपन समझ सकते हैं। ठीक है,
क्या उपकार है, क्या कार्य है, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना, ये जीव का कार्य है, जीव का जीव पर उपकार है ना। पुद्गल का शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास सुख दुख जीवन मरण, ये इसका जीव पर उपकार। धर्म का गति जीव और पुद्गल, अधर्म स्थिति जीव और पुद्गल। क्यों जीव और पुद्गल? सिर्फ क्योंकि जीव और पुद्गल में ही गमन करने की शक्ति स्वयं से पाई जाती है, इसलिए इन पे स्वयं से पाई जाती है, इसलिए इन पे आरोप आ गया है ना। अगर धर्म ही कराता तो वो सबको क्यों नहीं करा देता? जीव को पुद्गल को क्यों गमन करवाता है? आकाश और काल को क्यों? क्योंकि उनमें शक्ति नहीं है। तो जिसमें जो स्वयं शक्ति नहीं है वो दूसरा नहीं करा सकता, इसलिए ये कराते नहीं है, अप्रेरक है, निमित्त है मात्र। इसी तरह अधर्म जीव और पुद्गल की स्थिति में अवगाहना में आकाश सभी द्रव्यों पर और काल वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व ये इसके उपकार है और सभी द्रव्यों पर इसका उपकार है, निमित्तपना बैठता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये सूत्र क्रमांक 1 से 22 तक की जो चर्चा है कि द्रव्यों का नाम जाना, उनकी कुछ विशेषताओं को जाना, वे कितनी संख्या में है ये जाना, कितने प्रदेशी हैं ये जाना, लोक में किस प्रकार से वे रहते हैं ये हमने देखा, और उनका परस्पर एक दूसरे के ऊपर क्या क्या उपकार है, उनके कार्यों में किस प्रकार से वे निमित्त बनते हैं, ये चर्चा हमने की है। अब आगे जो पुद्गल द्रव्य है उस पुद्गल द्रव्य के विशेष लक्षण और उसमें होने वाली क्रिया आदि की चर्चा सब की जाएगी, तो वो अपन फिर आगामी कक्षा में करेंगे। तो सूत्र 1 से 22 तक का हमने पुनरावलोकन किया है, सूत्रार्थ और सामान्य भाव को समझा है। इसको आप